हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग का चैप्टर चल रहा था लाभ हानि। लाभ हानि का पीछे कुछ सवाल हो चुका है, ये इसमें थोड़ा सा उससे एडवांस सवाल आएगा। तो बेसिक आपने सीखा होगा, बहुत ही अच्छे से सीखा होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं पहला सवाल लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ सवाल लिखिएगा। चैप्टर क्या है मेरे दोस्त? लाभ हानि। लाभ हानि, लाभ हानि का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पीछे पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इसके बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हमने पढ़े हुए हैं। चलिए मेरे दोस्त, लिखिएगा इसमें का सवाल इसका पहला क्या है, देखिए। पहला सवाल है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य। 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या क्वेश्चन है? 25 पुस्तकों का मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। तो सवाल ऐसे भी लिखा मिल सकता है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्योंकि मेरे दोस्त, ये तो हमें नहीं पता है इस सवाल में लाभ होने वाला है कि हानि होने वाला है। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर इस सवाल को देखते हैं। हाँ जी, चलिए देखिए, बोल रहा है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य। क्या बोला है? 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, उसी का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहला काम क्या करना है? 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 25 का गुणा करिए किससे? क्रय मूल्य से। 25 पुस्तकों का क्रय बराबर है किसके? 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो 20 गुणे विक्रय, ये हो गया। जब बराबर में गुणा का चिन्ह रहे या फिर अनुपात गुणे में रहे तो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये गुणा में रहेगा तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो क्रय कितना हो जाएगा? क्रय इधर वाला 20 इधर आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखिए, 20 रुपये में कोई वस्तु खरीद के 25 में बेची जाए तो कितने का लाभ हुआ? 5 रुपये का लाभ। लाभ हानि हमेशा किस पे देखा जाता है? क्रय मूल्य पर देखा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, 5/20 और परसेंट के लिए मेरे दोस्त गुणा 100। 0 से ये 0 कट गया, 2 से कटा है क्या बार में? 5 बार में। 5 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 में से 25% आएगा मेरे दोस्त लाभ। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 25% लाभ। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, चलिए अगला सवाल लिखिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्वेश्चन क्या है? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हाँ मेरे दोस्त, एक बार लिख लीजिए, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या बोल रहा है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा, जिस तरह पिछला सवाल था एकदम उसी तरह सवाल यह है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है? 5 वस्तुओं का क्रय ना 5 गुणे क्रय बराबर है किसके? 4 गुणे विक्रय, यानी 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो देखना मेरे दोस्त, क्रय और विक्रय एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत। ये 4 हो गया क्रय
5 क्या हो गया, विक्रय हो गया। 4 में खरीद करके 5 रुपए में बेचा तो कितने का लाभ, 1 रुपए का क्या हुआ मेरे दोस्त, 1 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ हानि हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पर देखा जाता है। 1 रुपए का लाभ 4 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100, 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 25 आएगा। तो 25% इसका राइट उत्तर होगा, भी क्या होगा, लाभ होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यही मान लीजिए 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर रहे तो फिर कैसे करेंगे। एक सवाल मैं लिख दे रहा हूं अपने मन से, तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन लिखा जाए 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल क्या है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। अब लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, इसको आप पहले कैसे जान पाएंगे, तो एक बार आगे बढ़िए तो अभी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें इसमें करना क्या है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल वही है, क्या बोल रहा है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ना, ध्यान से देखिएगा, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोल रहा है। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय बराबर किसके हैं, 15 वस्तुओं के क्रय के बराबर है, 15 वस्तुओं के क्रय के बराबर है। अब देखिए गुणे में रहे तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत होगा। तो इधर हो गया विक्रय, इधर हुआ क्या, क्रय। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, क्रय कितना हो, विक्रय कितना हो गया 15 और क्रय कितना हो गया 20। अब देखिए 20 रुपये में खरीद के बेचा कितने में, 15, तो हानि कितने का हो रहा है, 5 रुपये का हानि हो रहा है ना। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, क्रय इधर है, 20 में खरीद करके 15 में बेचा, कितने का हानि हुआ, 5 का हानि हुआ। हानि लाभ हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पर, और गुणा 100, 20 पचे कितना हो गया मेरे दोस्त 100, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25% क्या आएगा, हानि आएगा। इस बार क्या आएगा मेरे दोस्त, इस बार हानि आएगा। कितने परसेंट का हानि हो रहा है, 25% का हानि हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अगला है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एक बार आप ट्राई करिए 1 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। कह रहे हैं यदि 12 वस्तुओं का, क्या है मेरे दोस्त, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सारा का सारा खेल ये है, क्या है, बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, फिर एक बार देखना है ध्यान से आपको, क्या होगा, 12 वस्तुओं का क्रय, 12 इंटू क्या, क्रय, 12 वस्तुओं का क्रय बराबर है कितने, 10 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। विक्रय बराबर बोला है इसलिए हमने बीच में बराबर लगाया है, अगर नहीं बोला होता तो हम नहीं लगाते। चलिए देखिएगा, इधर ये हुआ क्रय, उधर क्या हुआ, विक्रय। जब बराबर में गुणा में हो तो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। ऐसे अनुपात वाले चैप्टर में जब अनुपात गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, विक्रय कितना आ जाएगा, क्रय कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और विक्रय कितना आ जाएगा, 12। 10 रुपये में कोई वस्तु खरीद के 12 में बेचा तो क्या हुआ, 2 रुपये का क्या हो रहा है मेरे दोस्त, लाभ हो रहा है। 2 का लाभ, लाभ हानि हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पर देखा जाता है। 2 का लाभ 10 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा,
20 का गुणा 10 में करेंगे कितना है, 2 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा, 20% आएगा लाभ। ये इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस टाइप का सवाल आपको बड़े ही आसानी से समझ आ रहा होगा। एक सवाल इसका और है, वो भी लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम दूसरे टाइप की तरफ। हाँ मेरे दोस्त, लिख लीजिए, एक सवाल और है। एग्जाम में आपको एक आध सवाल जरूर देखने को मिल जाएगा इस तरह के। लाभ हानि सबसे अधिक आता है, लाभ हानि हुआ, प्रतिशत हुआ, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो कोशिश करिए इस पे जितना अच्छा अभ्यास रहेगा वो आपका बड़ा फायदा करेगा। अगला लिखिएगा, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए एक बार ट्राई करिए। सवाल क्या है मेरे दोस्त, बोल रहा है 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है, अभी का अभी जो सवाल अभी हम लोग पढ़े हैं वही सेम सवाल है। 20 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सारा खेल कहाँ है, इस बराबर पे। तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए 20 वस्तुओं का विक्रय, 20 इंटू क्या हुआ, विक्रय हुआ, बराबर है किसके, बराबर है किसके, 16 वस्तुओं के, 16 इंटू क्रय हुआ। ठीक है, अब जब ये गुणा में रहेगा एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। तो इधर देखिए, इधर तो विक्रय है, उधर क्या है, क्रय है, पर अंक ये विपरीत हो जाएगा। अब देखिए 16 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्रय हो जाएगा, और विक्रय कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा विक्रय। अब आप यहाँ देखिए 20 में खरीद के 16 में कोई वस्तु बेचे तो कितने का हानि हो रहा है, 4 रुपये का हानि हुआ। ठीक है, कितने का हानि हुआ, 4 रुपये का हानि। और हानि लाभ हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो 4 बटे हो जाएगा 20 और परसेंट के लिए गुणा 100। देखिए 20 से कटा क्या बार में, 20 बचे 100, 5 चौके 20। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 20% आएगा मेरे दोस्त हानि, क्योंकि हम 20 रुपये में खरीद के 16 में बेचे थे तो क्या हुआ था, हानि। तो आएगा 20% हानि। इसका उत्तर कितना आया, 20% हानि। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। अब सेम का सेम इसी की तरह का अगला सवाल है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इससे ही मिलता जुलता रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, टाइप 2, इसमें का टाइप 2 है। देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल क्या है, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को क्या बोल रहे हैं, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है। बोल रहे हैं 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो दुकानदार का हानि प्रतिशत होगा। तो दुकानदार का हानि प्रतिशत होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल में और उसमें क्या अंतर है। यहाँ सवाल क्या बोला था, उसमें बोल रहा था 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, पर यहाँ क्या बोला है, 60 वस्तुओं को बेचने पर, यानी हम 60 वस्तु बेच रहे हैं, बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 10 वस्तु जितने में खरीदा था उसके बराबर क्या हो रहा है, उसके बराबर हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहला काम आपको करना है, जितना आपने बेचा उतना ही आपको क्या करना है, खरीदना है। यानी 60 वस्तु क्या किए, 60 बेचे ना, 60 गुणे विक्रय। पहला काम बराबर 60 गुणे क्रय। सबसे फर्स्ट काम आपको ये कर देना है, जितना आपने बेचा उतना खरीदा। ठीक है, जितना आपने बेचा है उतना क्या करना है, खरीदना है। ठीक है, फिर बोला 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तु के क्रय के बराबर। तो क्रय के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, मतलब घाटा लग रहा है। तो माइनस यहाँ करेंगे, इधर क्रय के बराबर, क्रय की तरफ बोलेगा तो क्रय की तरफ हानि करेंगे, यदि विक्रय की तरफ बोलता तो विक्रय की तरफ हानि करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 10 वस्तुओं के क्रय के बराबर हानि हो रहा है, तो फिर इसमें 10 क्रय करी घटाइए। ठीक है ना, अब इसको कैलकुलेट करिए। देखिए 60 गुणे विक्रय, 60 गुणे विक्रय बराबर 60 क्रय में से 10 क्रय घटेगा, कितना हो जाएगा, 50 क्रय हो जाएगा। ठीक है, 50 गुणे क्रय लिखिए या फिर 50 क्रय लिखिए, बात देखिए। इधर क्या आया, विक्रय, उधर क्या आया, क्रय। एक जब गुणा में रहे एक दूसरे के विपरीत, इधर 50 आएगा, 60 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। अब देखिए 60 रुपये में कोई वस्तु खरीद के 50 में बेचे तो कितना घाटा लग रहा है, 10 रुपये का हानि हो रहा है ना, 10 रुपये का हानि। और हानि लाभ हमेशा किस पे देखा जाता है, हानि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। तो 10 की हानि हुई किसके ऊपर, 60 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, ये कटा कितना, 3 दूना 6, ये 50 दूना 100, कितना आया, 50/3, मतलब 16 सही 2/3% हानि। तो इसका उत्तर क्या है मेरे दोस्त, 16 सही 2/3% की हानि। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखना है मेरे दोस्त, जितना आपने वस्तु बेचा उतने वस्तु आपको क्या करना है, खरीदना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी की तरह एक और सवाल लिखते हैं, तब आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। हाँ मेरे दोस्त लिखिएगा, बोल रहे हैं 70 वस्तुओं को बेचने पर, क्वेश्चन क्या है, 70 वस्तुओं को बेचने पर 70 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 20 वस्तुओं बेचने पर एक दुकानदार को 70 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, आगे बोला है तो दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ना, ये सवाल है। तो सवाल क्या है मेरे दोस्त, 70 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को, ध्यान से देखिएगा, 70 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। तो दुकानदार का हानि प्रतिशत, ध्यान देना है इस सवाल में, जितना आपने खरीदा है या जितना बेचा है, यदि खरीदे हैं तो उतना ही बेचिए, यदि बेचे हैं तो उतना ही खरीदिए, ये बात आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिएगा मेरे दोस्त कैसे होगा, 70 वस्तुओं को बेचने पर यानी 70 गुणे विक्रय बराबर आप लिख लीजिए 70 गुणे क्रय, बिना कुछ सोचे समझे पहला लाइन लिख लेना है, यानी जितना आपने बेचा उतना ही खरीदा। फिर आगे बोल रहा है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। कितने वस्तुओं के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, हानि होता है। तो दुकानदार का हानि प्रतिशत देखिए, ये जो है ये 20 क्या है, ये 20 विक्रय है। ठीक है, हानि मतलब घटाए हैं। देखिए 70 गुणे विक्रय, अब ये विक्रय है, इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, बराबर क्या हो गया, 70 गुणे क्रय। आगे देखिएगा 70 विक्रय और 20 विक्रय कितना हो गया, 90 विक्रय हो गया। ठीक है, आगे इधर कितना हो गया, 70 हो गया क्रय। वही बात मेरे दोस्त, जब एक दूसरे गुणा में हो, एक दूसरे के विपरीत हुआ, तो विक्रय और क्रय कितना हो जाएगा,
इधर ये हो जाएगा 70, इधर हो जाएगा 90। अब देखिए 90 रुपये में कोई वस्तु खरीदा हमने और कितने में बेचा, 70 रुपये में, तो हानि कितने का हो रहा है मेरे दोस्त, 20 रुपये का क्या हो रहा है मेरे दोस्त, हानि। 20 रुपये की हानि हो रही है, वो भी किसके ऊपर हानि लाभ देखना है, क्रय मूल्य के ऊपर। यहाँ देखिएगा इस सवाल को, 20 रुपये की हानि हुई, किसके ऊपर देखना है, क्रय मूल्य के बराबर ऊपर 90 और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, ये हुआ 200, 200 बटा 9, भाग देंगे कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, पीछे कितना 2, 9 दूनी 18, फिर पीछे 2 बटा 9% हानि। ये हुआ इसका फाइनल उत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के सवाल बड़े ही आसानी से आप हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। शिद्दत से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, बहुत ही जल्दी आपका सपना पूरा होने वाला है। धन्यवाद।